हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोशल साइंस क्लास 10th के राजनीतिक विज्ञान का एक टॉपिक जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी है क्या। ऐसी प्रक्रिया जिसमें विभिन्न स्तरों और समुदायों के बीच शासकीय शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी कि जो सत्ता है, जो शासन है, उसमें शक्तियां जो हैं वो बांटी जाएंगी, उनका बंटवारा होगा, जिसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है या अलग अलग रूप क्या है। तरीके और रूप दोनों तरह से ही क्वेश्चन बनता है। ये आपके पहले लेसन सत्ता की साझेदारी का पहला क्वेश्चन है अभ्यास का। तो इसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होता है सत्ता में। शासन के अंगों के बीच में साझेदारी होती है, सरकार के स्तरों पर साझेदारी होती है, सामुदायिक स्तर पर साझेदारी होती है, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के स्तर पर भी सत्ता की साझेदारी होती है। आइए अब विस्तार से देखें। तो चलिए आइए देखते हैं शासन के अंगों के बीच साझेदारी कैसे होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका यानी कि विधान से बना है ये वर्ड। विधान का मतलब होता है कानून। जो कानून बनाती है वो विधायिका या विधानपालिका होती है। कार्यपालिका उन नियमों या कानूनों को लागू करवाती है, क्रियान्वयन करती है उनका। और न्यायपालिका जो होती है झगड़ों का निपटारा करती है। तो सबकी अपनी अपनी शक्तियां, अपने अपने क्षेत्र हैं जिनके बीच में रहकर ये काम करती हैं। ये एक ही स्तर पर रहकर तीनों अंग अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहा जाता है। हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, कार्यपालिका, लेकिन वह संसद के अधीन होती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका करती है। परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नजर रखती है, उन पे अंकुश रखती है। तो इस तरह से ये एक दूसरे पर नियंत्रण रख के संतुलन बना के रखती हैं, जिसे नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है एक लोकतंत्र में। आइए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि शासन के स्तर पर सत्ता की साझेदारी कैसे होती है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। इस बंटवारे में उच्चतर और निम्नतर, ये स्तर, 2 स्तर हैं जिनकी सरकारें होती हैं। जैसे भारत में केंद्र और राज्य सरकार, इनके बीच में शक्तियों के क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया गया है और जिससे वे अपने अपने क्षेत्रों में शासन का कार्य कर सकते हैं और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते, जिसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है। तो अब आइए देखते हैं सामुदायिक स्तर पर सत्ता की साझेदारी कैसे होती है और दबाव समूह और राजनीतिक दलों के स्तर पर साझेदारी कैसे होती है। सामुदायिक स्तर पर साझेदारी में देश में स्थित विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी की जा सकती है, जिसका उदाहरण है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों की समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। आगे है हमारा 4th एंड लास्ट, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के स्तर पर कैसे साझेदारी होती है। दबाव समूह क्या होते हैं? जो राजनीति से परे होते हैं। ये कोई राजनीतिक दल नहीं होते, ये नॉन पॉलिटिकल समूह होते हैं और इनको प्रेशर ग्रुप्स भी कहा जाता है। ये बाहर से अपना दबाव डालते हैं सरकार के ऊपर और अपने जो हित हैं, अपनी मांगे हैं, अपने मुद्दे हैं, उनको मनवाने के लिए। देश में उपस्थित दबाव समूह के बीच सत्ता की साझेदारी के आधार पर शासन चलाया जा सकता है।
लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल, व्यापारी, उद्योगपति, किसान और मजदूरों के हित समूह, सरकार के विभिन्न संगठन होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस होती हैं, किसानों के जो संगठन होते हैं, अब सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने हितों को सामने रखकर सत्ता पर दबाव डालते हैं कि अपने लाभ के लिए। तो इन्हें हित समूह क्यों कहा गया है? इनका जो मुद्दा होता है, जो समस्या होती है, जो इनके हित होते हैं, वो एक जैसे होते हैं और एक ये समूह का रूप ले लेते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी के क्या लाभ हैं, या सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, या सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए बिल्कुल सही है। इस बात को सिद्ध कीजिए या इसकी व्याख्या कीजिए। ये चारों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या है? सत्ता की साझेदारी के लाभ क्या हैं, या फिर ये जरूरी क्यों है, या फिर सही है ये सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए बिल्कुल, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? तो इनका आंसर जो है वो हम कैसे लिखेंगे? प्रमुख रूप से चार बातें हैं इसमें। पहली, इससे भिन्न भिन्न सामाजिक समुदायों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। जब सत्ता का बंटवारा है, सबके अपने अपने क्षेत्र हैं, सबको शक्तियां मिली हुई हैं, तो टकराव की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इससे देश में राजनीतिक स्थिरता पैदा होती है। दूसरा पॉइंट था हमारा। और तीसरा है, इससे देश में हिंसा और अलगाववाद पर अंकुश लगता है। चौथा है हमारा, सत्ता की साझेदारी जो है वो एक सच्चे लोकतंत्र की आत्मा है। तो मेन जो है हमारा पॉइंट जो यही है कि सत्ता की साझेदारी एक लोकतंत्र के लिए एक आत्मा के समान है। ये नहीं कहा जा सकता कि समुदायों में टकराव नहीं होते, या राजनीतिक अस्थिरता नहीं पैदा होती, या अलगाववाद या हिंसा नहीं होती। होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर लोकतंत्र है और उसमें सत्ता की साझेदारी है तो ये चीजें कहीं पीछे रह जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं और कम की जा सकती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।